हरे कृष्णा। मैं प्रेममयी चित्रलेखा देवीदासी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे एकादशी व्रत के बारे में, एकादशी व्रत का महिमा। तो आनंदा एकादशी ऐसा व्रत है जिसे पालन करने से हम सारे पिछले पाप कर्मों से मुक्त हो जाएंगे। जो भी व्यक्ति इस एकादशी व्रत का पालन करता है वो अपने पिछले सारे पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। साथ ही साथ भगवान कहते हैं जो भी व्यक्ति एकादशी व्रत कथा का श्रवण करता है वो भी अपने सारे पिछले पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। एक बार की बात है, एक राजा जो बहुत ज़्यादा मशहूर है, इस संसार के राजा, उनका नाम हरिश्चंद्र है। वो बहुत सत्यवादी और बहुत ही ईमानदार थे। दुर्भाग्यवश उनके हाथ से राज्य चला जाता है और साथ ही साथ वो अपनी पत्नी और अपने बेटे को भी खो देते हैं। और वो ना चाहते हुए भी एक चंडाल के यहाँ एक छोटी सी नौकरी करते हैं और वो चंडाल उनको शमशान घाट के रक्षक के रूप में काम करवाते हैं और कई साल वो वहाँ काम करते हैं। और एक दिन वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और वो बैठकर सोचने लगते हैं, वो चिंता करने लगते हैं कि मैं क्या करूँ, मैं किसके पास जाऊँ और मैं कैसे इस परिस्थिति से बाहर निकलूँ। तो जब वो इस बात को सोचते हैं उसी टाइम वहाँ से एक संत गुजरते हैं। तो जाकर वो संत को प्रणाम करते हैं और उनका नाम है गौतम मुनि। गौतम मुनि को वो प्रणाम करते हैं और अपनी सारी परिस्थितियों के बारे में उनको बताते हैं। गौतम मुनि भी सुनकर हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि ऐसा क्या कर्म किया ये जो आज शमशान घाट में इस तरह रक्षक के रूप में काम कर रहा है। तो गौतम मुनि उन्हें कहते हैं कि आप कोई भी कष्ट मत कीजिए, आप कोई भी तपस्या मत कीजिए। मैं जिस तरह आपको एक व्रत का विधि बता रहा हूँ उसी विधि से आप व्रत का पालन कीजिए। वो कहते हैं कि आप एकादशी व्रत का पालन कीजिए और रात को जागरण कीजिए और जिस तरह मैं बता रहा हूँ उस तरह आप एकादशी व्रत का पालन कीजिए। आपके सारे पिछले पाप कर्मों से आप मुक्त हो जाओगे। तो राजा गौतम मुनि के कहने पर कहते हैं कि ठीक है, आप मुझे जैसे बताएंगे मैं अवश्य व्रत का पालन करूँगा। तो राजा जैसे ही एकादशी आती है राजा व्रत का पालन करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, रात को जागरण करते हैं। उसके बाद राजा सारे पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। जितने भी पिछले उनका पाप कर्म है वो सब उनका नष्ट हो जाता है। वापस उनको उनका राज्य मिल जाता है, वापस उनकी पत्नी मिल जाती है, उनके बेटे मिल जाते हैं और वो यही नहीं, वो वापस भगवान के धाम को भी लौट जाते हैं। तो एकादशी जो है कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण और व्रत है। अब जब भी एकादशी जो है वो पाप को काटता है और पिछले जितने भी पाप कर्म हम करते हैं वो सारे पाप कर्म को नष्ट कर देता है, अनजाने में किए हुए पाप कर्म को नष्ट कर देता है। तो इसी तरह राजा जो है अपने सारे पाप कर्म को एकादशी कर कर नष्ट करता है। और एकादशी व्रत जो है वो फास्टिंग फ्रॉम बॉडी एंड फीस्टिंग फ्रॉम सोल। एकादशी व्रत करने सिर्फ एकादशी व्रत करना ही नहीं है, साथ ही साथ हमें भगवान का नाम जप, भगवान की पूजा अर्चना आरती ये सब कुछ करना है। तो एकादशी व्रत जो है हम मनुष्य को करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। महीने में 2 एकादशी आता है, हर 15 डेज़ पे एक एकादशी आता है। तो हमें ये दोनों एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। और एकादशी व्रत आप भी कीजिए। कल आनंदा एकादशी है और आनंदा एकादशी कर कर अपनी सारी पिछले पाप कर्मों से मुक्त हो जाइए, भगवान का नाम जप कीजिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कथा का श्रवण करें और अपने पिछले सारे पाप कर्मों से मुक्ति पाएँ। तो प्लीज़ आपसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि कल प्लीज़ अपना एकादशी व्रत का पालन कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम जप कीजिए। हरे कृष्णा।